जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। अपना विवेक लगाओ, समझते हो आज इस भर क्षेत्र के अंदर बिना माया का कुछ नहीं है। इस चारों तरफ फैली हुई है। वो माया कहती मेरे बिना कुछ हो नहीं पाएगा। यदि बंधु धर्म रास्ते पर जो मनुष्य लग जाएगा तो मन माया को भी दूर रहना पड़ेगा। उस शरीर को नहीं रौंद पाएगी। अपना विवेक जगाओ। हमने जो जन्म लिया है सबसे मेरा पहला कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य मेरा जिनेंद्र देव की शरण में साष्टांग अर्पण होना है। इसके बाद मैं किसी से बात करूंगा।
जब तक मैं प्रातः काल उठकर देवादेव अरहन देव के चरण में ना लौट लूं, उनकी शरण में अर्पित ना हो लूं, इनको अपने शरीर के अंदर, मन मंदिर के अंदर न बसा लूं। देखो बंधु, ध्यान देना बात का। जब हम अर्पण होंगे तो शरीर भी अर्पण होगा। माने शरीर का मतलब काया, और मन भी अर्पण होगा। मन के साथ साथ भावना भी अर्पण होगी। समझो अब तीनों मिल जाएंगे तो हमारा दर्शन पक्का हो जाएगा। समझो, मैं इसके बाद किसी को देखूं, पहले देखूं देवादेव अरहन देव को देखूं। मनुष्य कहता है, बहू घर में आती है, जब निकलती है बाहर तो नजर लग जाती है। कहते हैं लोग बाग कि बहू को नजर लग गई है, झाड़ फूंक दो, बहू की नजर उतर जाती है। लेकिन जब मैं भगवान को देखूंगा, अच्छी तरह से अपने अंदर बसाऊंगा, जब भगवान मेरे अंदर बस जाएगा तो हमें को किसी की नजर नहीं लग पाएगी। क्योंकि भगवान मेरे मन मंदिर के अंदर विराजमान हो चुके हैं। मेरी क्रिया, मेरा कर्म, मेरा भाग उदय हो गया। मेरी विचारधाराएं बदल जाएंगी। बंधु, इसमें कुछ नहीं लगना है। देखो, तुम्हारे महावीर, तुम्हारे टोड़ी वाले बाबा तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। कितनी सरल रास्ता तुमको बता रहे हैं। लेकिन जब भी तुम अज्ञानता में पड़ जाते हो, आज के ढोंगियों के पास पहुंच जाते हो, पैसा खींचने में लगे हुए हैं। वो पैसा उधर जाएगा तो दिखाई नहीं दे रहा, और तुम्हारे पास रहेगा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो शरीर को खाएगा। सुता लगाओ, सुता फेंक दो। जब ये पैसा सुता फेंक जाएगा तो तुम्हारे अंदर कोई क्रिया बदल नहीं पाएगी, विधि विधान से नहीं हट पाओगे। समझो बंधुओं, मनुष्य पर आज भारत क्षेत्र के अंदर चारों तरफ देखा जाए तो कितनी याकल वाकल हो रही है, कितनी तड़प रही है। चारों तरफ देखा जाए, माँ भी तड़पती तो बच्चा भी तड़पता है, पति भी तड़पता है, भाई भी तड़प रहा है, परिवार में जितने सदस्य वो सारे तड़प रहे हैं। भरत क्षेत्र के अंदर जितने जीव इस भरत भूमि पर हैं वो सब तड़पते दिखाई दे रहे हैं। बोलो, तुमने सारी विचारधाराओं को बदल दिया है ना? उन विचारधाराओं से मिलेगा क्या? एक तड़पना तो मिलेगा। इसलिए बंधु, अपनी उन विचारधाराओं को बदल दो। देखो, जन्म तो मैंने लिया है, लेकिन मेरा कर्म मेरे हाथ में नहीं है। जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्म को लेने से कर्म हमारे साथ बंध रहे हैं। कौन बांध रहा है? तुम स्वयं बांध रहे हो। जन्म लिया कर्मों को काटने के लिए, लेकिन कट नहीं रहे हैं, बंध रहे हैं। बंधु,
जरा सोचो, विचार करो अपने अंदर से कि सच में ऐसा है कि मैंने जन्म लिया तो कर्म से बनते चले जा रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। समझो, यदि हो सकता है मैंने खाना खाया और खाना खा के उठने में समय नहीं लगा और शरीर का तड़पन हो गया। बताओ, खाना कैसे सुख से खाया मैंने, ये तड़पन कहाँ से आ गई? विचारधाराएं देखो, क्योंकि आज मैंने मनुष्य गति में जन्म तो जरूर लिया है, मैंने अपने कुल की पहचान को भूल गया। मैं जब कुल की पहचान को भूल गया हूं तो कुल इष्ट देव को भी भूल गया हूं। समझो, जब कुल इष्ट देव को भूल गया हूं तो जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया उनको भी भूल गया हूं। समझो बंधु, पुत्र जब पैदा होता है, पुत्र जब पैदा होता है तो माँ बाप को कितनी खुशियां होती हैं। जब अच्छे रास्ते पर जाता है तो माँ बाप को कितनी खुशियां होती हैं। जब गलत रास्ते पर जाता है तो माँ बाप को कितना दुख होता है। जब आज की संतान मन अपने माँ बाप को भूल जाती है तो उस माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जब माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा तो जिस कुल में पैदा हुए उस इष्ट का क्या मिलेगा। इसलिए बंधुओं, बड़े गहराई से सोचना। आज मनुष्य कितनी ताकत चारों तरफ की लगा रहा है छल विद्याओं में, अरे उतनी ताकत भगवान को पाने में लगा दे। जिस तरह से शरीर उसको अर्पण कर रहा है, जैसा शरीर भगवान की शरण में अपना अर्पण कर दे, हो सकता है कि भगवान तेरे अंदर बस जाए तो तेरा क्या हो जाएगा। समझो बंधुओं, क्या करूं, क्या कहूं? तुम्हारी इतनी बज्जर काया है कि कैसा भी शब्द फेंका जाए लेकिन वह असर नहीं होता है। समझिए, असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आज पूरा पुद्गल मेरा सारा गंदा हुआ है, विष्ठा में मिला हुआ है, विष्ठा से भरा हुआ है। इसलिए शब्द हमारे अंदर पहुंच नहीं पा रहे। इसलिए पुद्गल को विष्ठा से छुटा लो, इस शब्द अंदर पहुंच जाए। कितने सरल शब्द हैं, इससे सरल शब्द मिल नहीं सकता है, ना कोई दे सकता है। कब तक रहेंगे इसका कोई पता नहीं। इसलिए बंधु, महावीर की आभा क्या बोलती है, उस आभा को अपने अंदर प्रवेश करो। जब तुम्हारी काया पवित्र बन जाएगी तो तुम्हारी काया में शांति का प्रतीक दिख जाएगा। जब शांति का प्रतीक दिख जाएगा तो भगवान का वास हो जाएगा, भगवान के गुण पहुंच जाएंगे। समझो, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हर मनुष्य अपना विवेक जगाते रहो दिन भर
कि हम किसी से गलत ना बोले, हम किसी से क्रोध नहीं करें, किसी से अशब्द नहीं बोले। देखो, सच्चाई पे चलने वाला मनुष्य, मनुष्य की शरण में रहने वाला मनुष्य, जिनवाणी माँ की शरण में रहना वाला मनुष्य अपनी वाणी को संभाल कर बोलता है, सोचकर बोलता है। यदि सोचकर नहीं बोल पाया तो अभी वो शरण में नहीं पहुंच पाया। समझो, देखो बदनामी कहाँ से होती है? आसपास से। दूर से कभी बदनामी नहीं होती है, आसपास से। आज धर्म का बदनाम कौन कर रहा है? ज्ञानी पुरुष। धर्म का बंटवारा किसने किया? ज्ञानियों ने। बताओ, सत्य के सत्य? अरे भाइयों को बंटवारा तो सब जगह होता है, लेकिन ज्ञानियों ने इतने ज्ञानी बनने के बाद में धर्म को के भागों में बांट दिया, जबकि धर्म एक है, रास्ताएं चार हैं। समझिए। इसलिए बंधुओं, हर मनुष्य को विवेक लगाना है कि मैंने जन्म तो लिया है, लेकिन पार कैसे होना है? तो पहले ये अपने अंदर ध्यान करें कि इस प्रातः काल उठकर सबसे पहले हमें देवादेव अनंत देव की शरण में जाना है। इसके अलावा और कुछ देखूंगा? समझो, देखो, ऐसा नहीं। इतने शीघ्र गए और इतने शीघ्र लौटे।